हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले राजस्थान कैसा था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। आप इसको व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसा हो पाए प्लीज़ इतनी से हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चैप्टर 2 यानी कि 1947 से पहले जो राजस्थान में पढ़ाई थी वो कैसी थी, इसके बारे में सबसे पहले बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे यही बताया गया कि 1818 से पूर्व प्रचलित शिक्षा में ब्रिटिश दस्तावेजों में देसी शिक्षा यानी कि इंडिजीनियस एजुकेशन जो है उसको संबोधित किया गया। उसके बाद देशी शिक्षा अर्थ वगैरह थी और ब्रिटिश दस्तावेज थे, उसमें देशी शिक्षा से मतलब था धर्म से प्रभावित शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ धर्म, ज्ञानार्जन, व्यक्तिगत कल्याण, जीवन, इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी थे। विभिन्न देशी शिक्षण संस्थाएं, जैसे मुसलमान थे वो बिस्मिल्लाह रस्म के बाद ही पढ़ते थे, या प्रतिष्ठानों में पांडुलिपियों का अध्ययन होता था। पाठशाला, जटशाला, जैनियों की उपासरा, वानिका और मुसलमानों के मकतब थे। ठीक है, ऐसे ही आंगन चौपाल थी। पाठशाला और चटशाला ये जो थे, इसमें शिक्षक को गुरु एवं जोशी जी तथा मठ और स्थल के आचार्य और महंत होते थे। इसी के साथ ही उपासरा के भट्टारक और जाति एवं मकतब और मदरसे के शैक्षिक मौलवी और उलेमा कहलाते थे। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। पाठ्यक्रम भी दो भागों से विभक्त था, धार्मिक और गैर धार्मिक। जैसे पाठशाला में हिंदी, संस्कृत, उपासना में हिंदी एवं प्राकृत और मकतब में फारसी और उर्दू की पढ़ाई कराई जाती थी। तो ये याद रखना है कि पाठशाला में हिंदी, संस्कृत, उपासना में हिंदी, प्राकृत और मकतब यानी कि जो मुसलमानों का एक पढ़ाई का केंद्र था उसमें फ़ारसी और उर्दू पढ़ाते थे। राजस्थान भी महत्वपूर्ण था इन सभी पढ़ाइयों में। और गणित के अंतर्गत 1 से 100 तक की गिनती, आधा से 11 तक के पहाड़े आते थे, और भी कई सवैया, 10 के आगे तक पहाड़े, मापतोल, गुणा, ब्याज, राशि इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता था। संवत के लिए जब पहले के जो भी ये वाणी या लिपि या गणित जो भी कहते थे, उसमें महाजनी लिपि भी कहते थे, उसमें अलग अलग निशान भी थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुरान या फतीहा, फलों के नाम, गरीमा, तारीखें, ये सब कुछ वहाँ पहले भी सिखाया जाता था, लेकिन थोड़ा धार्मिक रिलेटेड था, धार्मिकता से रिलेटेड था। फिर है देशी उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में यहाँ पे गणित, रेखा गणित, खगोल विद्या, आयुर्वेद ये सब सिखाया जाता था। कृषि केंद्र क्षेत्र में हराइयाँ, जुताई के चिन्ह, अभियांत्रिकी क्षेत्र में विशाल महल, किले वगैरह सिखाए जाते थे। कर्नल टॉड को दक्षिण राजस्थान जावर क्षेत्र में जस्ता, धातु, तांबे, टिन और लोहा पिघलवाने वाले बकयंत्र या भमके भिट्टे में के बने नदी के किनारे मिले थे। महिला शिक्षा जो थी वो दोनों ही राज परिवार, कुलीन वगैरह के लिए थी। सबसे मजबूत स्तंभ उपासना में अध्ययनरत जैन महिलाएं, साध्वियाँ थी, वही पढ़ती होती थी पहले। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण और भू अनुदान और ये सब की बात की गई है। जागीर और मुसलमान की मदद माश जागीर कहलाती थी और यह कर मुक्त जागीर होती थी। ठीक है, माफ़ी जागीर को ये कह रहे हैं। आधुनिक शिक्षा से तात्पर्य 1818 यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो एक दृष्टिकोण चला, ठीक है, उसी में निहित यहाँ पे पढ़ाया गया है। आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को राजपुताना में 4 स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए थे। कब? 1824 में, कोलकाता में ही। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पे हुआ और राजपुताना यानी कि राजस्थान को सभ्य बनाने के पीछे जन चेतना से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण कदम था। और प्रशासनिक परिवर्तन, भाषा, रीति नीति, ये सब कुछ ध्यान रखा गया था। कई इसके मनोवैज्ञानिक कारण मानते हैं, कई औपनिवेशिक, कई तरह के कारण इसमें माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जो नागरिक थे उन्होंने कई जो नई व्यवस्था है उनसे लाभ उठाना शुरू कर दिया था। आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इसमें पहला ब्रिटिश सर्वोच्चता, मिशनरी, तीसरा निजी और सार्वजनिक संस्थाएं इन सब में आती थी। पहले 1818 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत 1932 से पूर्व तक कुछ रियासतें थी, भारत रेजिडेंट के अंतर्गत थी और एजेंट टू द गवर्नमेंट, इसमें ये नीति रहती थी।
उसके बाद रेजिडेंट की जो नियुक्ति थी वो शासकों को परामर्श वगैरह देते थे, जो रेजिडेंट लगाते थे। तो स्कूल शिक्षा और दूसरी जो कॉलेज शिक्षा थी उसमें नई शिक्षा में इनको ऐड किया गया था। प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल तब भी थे, ठीक है, 1 से 5 तक, 6 से 8वीं तक, हाई स्कूल 9 से 9वीं 10वीं कक्षा तक ये पढ़ाते थे। उसके बाद कॉलेज में 11वीं 12वीं इंटरमीडिएट और बीए और स्नातकोत्तर ये सारी कक्षाएं थी। तो क्रम व्यवस्था इसमें 10+2+2+2 का था। राजपूताना में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1819 में रेजिडेंट ऑक्टर लॉनी के निर्देश पर जेवन कैरी ने पहले अजमेर में और बाद में पुष्कर बिनाई और केकड़ी में अंग्रेजी भाषा के स्कूल खोले, लेकिन 1931 में जनता के विरोध के कारण इनको बंद करना पड़ा। 1835 ईस्वी में जो कंपनी थी उन्होंने अंग्रेज़ी को इन्होंने कहा था कि हम मान्यता देंगे राजकीय भाषा के रूप में, और अंग्रेजी ज्ञान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1836 में अजमेर में पहला सरकारी स्कूल खोला गया था। 1868 में इंटरमीडिएट और 1869 में स्नातक कॉलेज बनाया गया। रियासतों की दृष्टि से सर्वप्रथम अलवर महाराज बन्ने सिंह की प्रेरणा से और पंडित रूपनारायण ने 1842 ईस्वी में कुछ समय बाद भरतपुर के महाराज बलवंत सिंह ने स्कूल खोले थे। 1844 में सर्वप्रथम इसी स्कूल ने आधुनिक परीक्षा प्रणाली को अपनाया था। 1847 में यह इंटरमीडिएट, 1888 में स्नातक और 1900 में स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में उन्नत हुआ। और इसी तरह से 1844 में जयपुर में, जोधपुर में दरबार स्कूल, 1883 में टोंक नवाब ने सरकारी स्कूल खोले। प्राथमिक और मिडिल स्कूल जो है वो क्रमानुगत हुए और 1836 में अजमेर का सरकारी स्कूल, 1851 में हाई स्कूल बन गया था। 1870 में अलवर, भरतपुर, 1876 में सर प्रताप हाई स्कूल जोधपुर और 1882 में उदयपुर में हाई स्कूल कक्षा में पढ़ाई हुई। 1947 तक निरंतर ये बढ़ता रहा और इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं 1868 तक जयपुर के महाराजा कॉलेज स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया। 1853 में जोधपुर इंटरमीडिएट कॉलेज, 1922 में उदयपुर और 28 में बीकानेर का डूंगर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया और भरतपुर में 1941 में ये सब हुआ। 1893 में जसवंत कॉलेज, बीकानेर में 1928 में और उदयपुर में 1935 में स्नातक कॉलेज से ये सारे क्रमोन्नत हुए। कॉलेज शिक्षा का तीसरा सोपान स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की पढ़ाई सर्वप्रथम 1900 में जयपुर रियासत में हुई। तत्पश्चात 1942 में बीकानेर में, उदयपुर में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इसमें जो जो ये सन दिए हुए हैं इसको जितना हो सके याद अपने को करना है। बात करेंगे महिला शिक्षा की। तो महिला शिक्षा जो है 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खुला था। सरकारी प्रयत्न उत्तम पश्चिम प्रांत के डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के उस पत्र से प्रेरित थे जिनमें पिसागन स्कूलों का निरीक्षण करते समय वहां 2 ओसवाल छात्राओं को लगनपुर पर पढ़ते हुए देखा गया था। ठीक है, तो इससे वो थोड़े प्रभावित हुए। जयपुर महाराजा राम सिंह ने 7 मई 1866 को कांति चंद्र मुखर्जी के परामर्श पर कन्या महाविद्यालय स्थापना की। सिलाई सिखाई जाती थी। 7 सितंबर 1866 को भरतपुर में, इसी वर्ष उदयपुर में, 1872 में अलवर कोटा में, 1883 में झालावाड़ में कन्या स्कूल खोले। 1886 में जोधपुर में महाराजा के लोकप्रिय संरक्षक हेवसन की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनकी स्मृति में हेवसन कन्या विद्यालय स्थापित किया गया। टोंक रियासत में 1885 में मुस्लिम कन्याओं के लिए और 1888 में बीकानेर में लेडी एलिगन की यात्रा के समय स्कूल खोले गए। मिशनरी प्रयत्न क्या थे? महिला शिक्षा को संस्थापित करना था इनका मेन योगदान। 1861 में नसीराबाद में स्थापित प्रथम गर्ल्स वर्नाकुलर स्कूल अन्य कई मायनों में प्रथम रहा। यह राजपूताना में स्काउट गाइड प्रारंभ किया गया। 1894 में 3 छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। 1910 में गर्ल्स नॉर्मल कक्षाएं शिक्षण प्रशिक्षण स्थापना की। पुष्कर में 1866 में मिशनरी कॉलेज की स्थापना हुई। केंद्रीय स्कूल और उसकी 7 ब्रांचें भी खोली गई। दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकारा। बारे में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के में विस्तारपूर्वक अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, शेखावटी में भी आर्य समाज ने बहुत अच्छे काम किए। अजमेर में 1913 में सावित्री कॉलेज, उदयपुर में महिला महाविद्यालय आर्य समाज की तरफ से ये प्रेरित थे। गांधी जी द्वारा क्या किया गया देखते हैं। 1921 में शेखावटी में संगासी सम्मेलन में महिला शिक्षा को एक कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हुई। 1945 में यह महिला शिक्षा सदन बन गया। 1927 से 45 तक यह राजपूताना के राष्ट्रवादियों और रचनात्मक कार्यकर्ताओं की कर्मभूमि रहा। नवंबर 1938 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना हुई।
ठीक है। और अक्टूबर 1935 में प्रारंभ वनस्थली विद्यापीठ का नाम प्रतिष्ठित है। ड्रिल, योग, खेल कूद आदि ये पंचमुखी शिक्षा थी। व्यवहारिक शिक्षा, सौंदर्य अभिव्यक्ति, चित्रकला, संगीत आदि। नैतिक शिक्षा, नित्य प्रार्थना, वार्ता, विचार और बौद्धिक शिक्षा आदि के लिए ये जाना जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त चरखा खादी, इस पर भी बल दिया जाता है। भीलवाड़ा की महिला परिषद और शेखावटी का जाट छात्रावास भी महिला शिक्षा के लिए केंद्र रहे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी शिक्षा को आधार बनाया गया था। तो भी उसमें छोटे कारीगर सभी कुछ सिखाया जाता था। 1875 में जो छात्राओं की संख्या थी वो घटने लगी थी, तो रीडिंग राइटिंग के लिए इनको अधिवेशन के लिए बुलाया गया था। महिला शिक्षा के विकास में कई बाधाएं भी होती थी, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रारंभ, ये सारी हमें चीज़ पता है। उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिरोही, मेरवाड़ा में आदिवासी बहुलता थी। मिशनरी द्वारा पहाड़ी लोगों को शिक्षित करने के लिए दिसंबर 1863 में टोडगढ़ में रोवर्स स्कूल स्थापित किया गया। मेरवाड़ा क्षेत्र 1882 में राजकीय और गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं की संख्या 16 तक पहुंच गई थी। अजमेर, मेरवाड़ा से जो संबंधित मेवाड़ के आदिवासी भी नव शिक्षा प्रारंभ कर रहे थे। और महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ के थे, 1875 में ऋषदेव और जावर में 1883 में पन्ना और बारापाल में स्कूलें प्रारंभ की और यहाँ 10 स्कूल 1901 तक संचालित थे। अब देखते हैं कि उद्देश्य क्या थे। तो ब्रिटिश जो था उसका पूरा दबदबा था, जिससे जो जनता अपने ब्रिटिश राज के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो सर वॉल्टर ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें सीधा वो अपने लाभ वगैरह की बात कर रहा था वॉल्टर। बाद में लॉर्ड कर्नल ने भी शासकों का प्रथम स्कूल एक सफल नीति के रूप में स्वीकार किया। 1861 में जयपुर के महाराजा ने यहाँ एक सामंत परिवार के लिए स्कूल खोला। 1936 के बाद यह कम उपस्थिति की समस्या से जूझता रहा। 1944 में इसे बंद कर दिया गया। 1877 में उदयपुर महाराणा ने भी सरकारी स्कूलों का ही कुलीन वर्ग के लिए पृथक कक्षाएं चलाई। 1871 में अलवर में ठाकुर स्कूल खोला गया, लेकिन ये भी नहीं चला। शिक्षण संस्थाएं 1870 में जब लॉर्ड मेयो ने वायसराय का कार्यभार संभाला, तब उन्होंने 1869 की वॉल्टर की योजना को क्रियान्वित किया। सबसे पहले राजकोट में एक कॉलेज खोला गया। अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या के बाद अजमेर में उनके नाम पर मेयो कॉलेज बना। और भारत में 4 कॉलेज शासक परिवारों के द्वारा बनाए गए। 1872 में स्थापित मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र 1875-76 में हुआ था, जिसमें 23 छात्र थे। मिशनरी संस्थाएं भी थी, जिसमें प्रेस्बिटेरियन, रोमिक नेथन, द मेडिस्ट, ऐसे करके ये नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल मिशन, ये सारे मिशनरी के अंतर्गत आए। अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, कोटा और निकट पिपलोदा, अलवर में राजगढ़ और बांदीकुई आदि अनेक स्थानों पर मिशनरी कॉलेज खोले गए। 1891 में प्रथम संस्कृत स्कूल की स्थापना की गई और 1930 में यह संस्कृत कॉलेज भी बन चुका था। अजमेर, चित्तौड़ वगैरह में भी ऐसे ही मॉडल स्थापित किए गए। और यहाँ पे शेखावटी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। बगड़, फतेहपुर, रामगढ़, नवलगढ़, सीकर आदि में भी ये संस्थाएं थी। और खंडेवाल, वैश्य अग्रवाल स्कूल, महेश्वरी स्कूल, जैन पारीख स्कूल, कायस्थ स्कूल जातियों के आधार पर भी खोले गए थे। जोधपुर में लाचू मेमोरियल स्कूल, सेमानी स्कूल, गांधीवादी बुनियादी शिक्षा से में विद्या भवन, राजस्थान विद्यापीठ, वनस्पति विद्यापीठ, सावित्री कॉलेज अजमेर, महिला विद्यापीठ भीलवाड़ा, हटुंडी महिला विद्यालय, ये सब प्रमुख हैं। तकनीकी शिक्षा का जो प्रारंभ है वो 20वीं सदी के प्रारंभ से हुआ। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में शिक्षा सम्मेलन में तकनीकी शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया। लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद तकनीकी शिक्षा प्रारंभ हुई और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939-1945 के बाद विकसित हुई। इसका मुख्य कारण जो था वो बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को जो निकालना था। उसमें से भारत को ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर 3 फरवरी 1945 को राजपुताना और मध्य भारत की कुछ रियासतों में एक सम्मेलन भी हुआ था। राजपुताना में जिन क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा विकसित थी, जैसे कि प्रशिक्षण, कृषि, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, आयुर्वेद विज्ञान, पशु चिकित्सा, इस सब में पालन हुआ था। कॉलेज स्तर पर सर्वप्रथम विद्या भवन एजुकेशन सोसाइटी ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1947 में प्रारंभ हुआ। दूसरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज राजपुताना मध्य भारत में खोला गया और ऐसे 1946 में बीकानेर में। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो ग्वालियर संयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर JC चटर्जी थे, उनके प्रयत्नों से अजमेर में 1941 में ये दूसरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज राजपुताना ये खोला गया था। तीसरा आपको मैंने बताया कि ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है 1946 में बीकानेर में खोला गया था। तो इस तरह से 3 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खुले। कृषि तकनीकी जो थी वो
शिक्षा बोर्ड के गठन के बाद 1936 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसको अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया था। 1938 से 39 में कृषि इंटरमीडिएट कॉलेज में तकनीकी वैकल्पिक विषयों के रूप में इसको सम्मिलित किया गया और 1944 में सचिव भारत सरकार के सिलोन योजना द्वारा इसको लागू किया गया। एक विद्यालय को बागवानी, सब्जी उगाना, अनाज खेती संबंधित आधुनिक तकनीकी, नए औजार, नई व्यवस्था सब उसमें सिखाया जाता था। आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज 1933 में उदयपुर में पहला ये तकनीकी कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा का प्रारंभ किया गया। इसे आयुर्वेद मंडल कानपुर से संबंध किया गया। इसमें शल्य चिकित्सा का अध्यापन नहीं कराया जाता था, केवल जांच और दवाओं से संबंध ही काम किया जाता था। ऐसे ही जयपुर में। अब जयपुर के महाराजा राम सिंह ने डॉक्टर ब्रू के सहयोग से 1947 में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज खोला। इससे पूर्व चिकित्सालय में पढ़ाई के लिए ब्रिटिश सर्वोच्च द्वारा प्रत्येक रियासत से निर्धारित 4 विद्यार्थी कोटे के अनुसार भेजे जाते थे। 1894 में नसीराबाद से 4 छात्रों को आगरा के लिए ऐसे ही भेजा गया और महिला डॉक्टर की पढ़ाई के क्षेत्र में पहला कदम रखा गया था। तब 1946 में भोपाल नोबल्स कॉलेज उदयपुर में LLB की कक्षाएं भी प्रारंभ हुई और 4 कॉलेज में विधि अध्ययन विद्या करवाई गई, जिसमें जोधपुर राजकृषि कॉलेज, अलवर डूंगर कॉलेज, बीकानेर, ये सारे, जसवंत कॉलेज जोधपुर, ये फेमस थे। प्रशासन की जो नॉलेज थी वो 1858 से ब्रिटिश ताज की नीति और व्यवस्था से प्रेरित और प्रभावित रही। 1871 में भी अजमेर मेरवाड़ा शासनों में सुपरिटेंडेंट एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन नियुक्त किए जाने लगे। 1854 में पहली बार वुड डिस्पैच में देशी रियासतों में स्कूल खोले गए। वुड डिस्पैच के प्रस्ताव पर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1854 में स्थापित हुआ। 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। राजपूताना की शिक्षण संस्थाएं कलकत्ता के स्थान पर अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने लगी। वित्त व्यवस्था हेतु प्रथम प्रयास 1866 में भरतपुर के में बंदोबस्त सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने के साथ प्रारंभ हुआ। भू लगान का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा के लिए रखा जाने लगा। शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1921 में सिलेंडर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय को 1929 में आवासीय शिक्षण संस्था कॉलेज शिक्षा के कार्य संपादन के लिए दी गई। फलस्वरूप जुलाई 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना, अजमेर, मेरवाड़ा, सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की, जिसका मुख्यालय अजमेर रखा गया और जयपुर के विशिष्ट शिक्षाधारी KP किचलू भी इसमें थे। इसमें 1930 में बोर्ड ने पहली बार परीक्षाओं का आयोजन कराया, जिसमें 70 हाई स्कूल और 12 इंटरमीडिएट कॉलेज विद्यार्थी थे। जनवरी 1947 में जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय स्थापित किया। 1946 में उदयपुर और यहाँ सब पे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। इसको थोड़ा स्पीड से इसलिए करवाया गया है क्योंकि इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 10th को भी थोड़ा हमने आंखों से गुजारना है, तो ये सब कुछ आपके सामने रखा गया था। फिर भी आप इसको एक थॉरली रीड ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपके आंसर्स याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही MCQs आ जाते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे अतिलघुत्रात्मक प्रश्न भी दिए गए। ट्राई कीजिएगा इन सबको करने का। एक बार वीडियो को देख के ज़रूर पढ़िएगा और मैंने क्योंकि इसको फास्ट करवाया है ताकि आपका समय भी बचे और आप एक बार जस्ट देख लें कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या और आपके पढ़ने के लिए एक उम्मीद जग जाए और आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच।